राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल झूला और गांधी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही शहीद स्थल पर झूला घर पर राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद मसूरी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गांधी चौक पर विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि राज्य अभी तक आंदोलन में शहीद हुए लोगों के सपनों के अनुसार नहीं बन पाया है, लेकिन राज्य में विकास कार्य लगातार जारी है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड नए आयाम स्थापित करेगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज स्थापना दिवस पे सबसे पहले मैं सभी को बहुत बधाई दूंगा। सभी राज्य के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इन 21 वर्षों में उत्तराखंड ने काफ़ी विकास विकसित हुआ है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हो, रोड्स के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, नौकरियों के क्षेत्र में हो। और जो वर्तमान सरकारें हैं, जो आने वाली सरकारें हैं, हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप जो भी कार्य करें उत्तराखंड के हित में करें। उत्तराखंड का विकास सर्वोपरि है और हम सबको निष्ठा से, ईमानदारी से अपने प्रदेश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। जी, क्या कारण है कि जो स्थापना दिवस हमेशा शहीद स्थल झूला घर पे होता था, तो क्या कारण है कि आज जो है लाइब्रेरी चौक को करना पड़ा? देखिए, वहाँ पे एक अन्य संस्था द्वारा एक कार्यक्रम उनका प्रस्तावित था जो 5 से 9 तारीख तक था, तो जिससे कोई किसी कारण का कोई टकराव ना हो, क्योंकि उनके अपने कार्यक्रम थे, उनके अपने वो थे। तो हमने पालिका ने बेहतर समझा, जो कमेटी थी उसने बेहतर समझा कि एक हम अलग स्थल पे कर लेते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं और किसी तरह का कोई टकराव ना हो या किसी तरह की कोई आपस में, क्योंकि हमारा बहुत लिमिटेड शेड्यूल है। हमने सारे स्कूल्स बुलाए हैं, सारे क्लब्स बुलाए हैं स्थानीय लोगों के, और आधा घंटा ही हम सबको दे पा रहे हैं। हम पे बहुत सीमित समय है, तो उसको देखते हुए हमने बेहतर समझा कि इस कार्यक्रम को किताब घर करा जाए। और बहुत अच्छी बात है, शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। से चेतावनी दी गई कि है कि अगर शहीद स्थल के अलावा कहीं पर भी दूसरी जगह पर प्रोग्राम किया गया तो जो है वहाँ जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो अनशन पर बैठ जाएंगे, धरना। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, वो स्वतंत्र है। हम तो उनसे ये करेंगे, आप लोग स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, आप इसमें भागीदार बने और इसमें सब मिलकर इस स्थापना दिवस को मनाएं। सर, साथ में ये भी कहा गया है वहाँ कि अगर कहीं और प्रोग्राम होता है तो जो है जो पुरानी फाइलें हैं, हम पुरानी फाइलें खुलवा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, हर आदमी खोलने के लिए स्वतंत्र है। पुरानी फाइलों में कुछ है ही नहीं है। एक ही बार स्वतः हमारे कार्यकाल में जो स्थापना दिवस है केवल एक ही बार हुआ था। उसके बाद कोविड के कारण पिछले वर्ष नहीं हो पाया। इस वर्ष दोबारा से हम करा रहे हैं, तो बहुत सीमित संसाधनों में करा रहे हैं। मेरे ख्याल से 2.5 लाख से भी नीचे का इसका बजट है। सारे स्कूल्स हैं, टेंटेज हैं, तो कोई ऐसा है नहीं कि इसमें कोई फाइलें खुल जाएगी, कोई ऐसी है। और आपको पता है कि पहली उच्च न्यायालय दे चुका है कि आप पालिका को अपने कार्य में हस्तक्षेप ना करें, और किसी को ऐसी कोई शिकायत है तो वो शिकायत करें और उस पर कार्रवाई होगी। सर, वो आपके ही साथी हैं, पूर्व में आपके साथी रहे। देखिए, खुले मन से कहा गया। सबसे पहले तो हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी शहादत से जो है, जिनके बलिदान से ये राज्य प्राप्त हुआ, और उन जन आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं जिनकी वजह से हमको राज्य की ये प्राप्ति हुई। और आज हम पूरे प्रदेश को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं स्थापना दिवस की। और स्थापना दिवस में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित जगह जगह किए जा रहे हैं, ये हर्ष और उल्लास का विषय है। लेकिन आज भी 21 वर्ष में कुछ मंथन की ज़रूरत है। क्या कुछ ज़्यादा हो गया, क्या कुछ कम हो गया, इस पर एक विचार विमर्श की आवश्यकता है। संभव होता है तो लोग जो है एक संगोष्ठी करते और इस पर अपने विचारों को और सुझावों को रखते कि उत्तराखंड की शहादतों ने, उन अमर शहीदों ने क्या सोचा था कि हमको कैसा राज्य चाहिए। आज भी राज्य में महिलाओं के ऊपर केंद्रित होकर नियोजन की आवश्यकता है। आज नौजवान के हाथ को रोजगार की आवश्यकता है। आज हमको अपनी बोली भाषा को बचाने की ज़रूरत है। आज हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उसको भी बचाने की आवश्यकता है। मेरे दोस्तों, ये सब
विषय ही आज जो है इस मंथन का होना चाहिए था, लेकिन अब आज जगह जगह पर जो है इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले तो हम उन तमाम शहीदों के, प्रदेश के शहीदों को नमन करते हैं जिन शहीदों की वजह से ये राज्य प्राप्त हुआ, और उसके पश्चात हम उन तमाम साथियों को भी याद करते हैं आज जो आंदोलनकारी साथी रहे, जेल गए, पुलिस की लाठी डंडे खाए, और जो आंदोलनकारी साथी रहे उनको भी हम आज याद करते हैं कि उनके सहयोग से, और सभी राजनीतिक दलों के, सभी मातृशक्ति, बेरोजगार साथी, सभी लोगों को हम याद करते हैं कि उनके सहयोग और प्यार से ये राज्य बना, और राज्य को आज 21 साल हो गए। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमने इस 21 साल में क्या खोया और क्या पाया है। क्या हमारी मातृशक्ति की सोच थी, क्या हमारी यूथ की सोच थी, क्या हमारे तमाम आंदोलनकार साथियों की सोच थी कि हमारा उत्तराखंड जो राज्य बनेगा हमारे सपनों का राज्य बनेगा। और लेकिन कहीं पर भी, आज भी कहीं पर भी वो उत्तराखंड जो हमारी एक सोच थी, जो हम जिस सोच के साथ हमने लड़ाई लड़ी, आज हम उसमें कहीं पर भी खरा नहीं उतरे। चाहे कोई भी सरकारें रही हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, आज भी हमारे जो सोच थी उस सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज सरकार को सोचना पड़ेगा आने वाले समय पे किस राज्य को किस दिशा और दशा की ओर ले जाना है। तो क्या कारण रहा कि आज जो मुख्य शहीद स्थल थे वहाँ कार्यक्रम होने चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उस प्रश्न में पहले ही आने वाला था, मैं शुरुआती उससे कर रहा था। मुझे आज बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ और मैं इस शहर का 2 बार का अध्यक्ष रहा हूँ, और मैंने ऐसे कार्यक्रम 50 किए हैं इस शहर में। और जिस शहीद स्थल पर हमारे लोग शहीद हुए और हमारे आंदोलनकार साथी जेल गए, डंडे खाए, उस स्थल से आज हटा करके हमको निमंत्रण पत्र शहीद स्थल कर दिया और वहाँ से जो है कार्यक्रम को हटा के गांधी चौक में किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उसके बाद सूचना नहीं दी कि कार्यक्रम कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये कुछ कमियां उन लोगों के जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में कोई भागीदारी नहीं निभाई। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ आज कि स्थल चेंज करके, शहीद स्थल को चेंज करके तुमने दूसरे स्थल पर कार्यक्रम किया। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कार्यक्रम